जय हिंद। इससे पहले की वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रफल के बारे में समझे थे कि इसका क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे विकसित सभ्यता थी। इससे पहले भी दो सभ्यता आई है, मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की तरह वह विकसित नहीं हो पाया। तो इसी वीडियो में हम डिटेल समझेंगे कि हड़प्पा सभ्यता इतना विकसित क्यों हो पाया। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता में अभी तक 2800 स्थल की खुदाई हुई। विद्वानों के द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है कि अभी तक वर्तमान रिकॉर्ड के अनुसार 2800 स्थलों की खुदाई हो चुकी है, जिसमें से 6 शहर को नगर या 6 स्थान को शहर या नगर की संज्ञा दी गई है विद्वानों के द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा। तो देखिए वो 6 शहर कौन कौन है उसी के बारे में डिटेल से वर्णन करेंगे। तो देखिए 6 शहर में 3 शहर वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है और 3 शहर वर्तमान में भारत में स्थित है। तो 3 शहर पाकिस्तान में जो स्थित है, हड़प्पा ये भी पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो ये भी पाकिस्तान में, चनहुद्रो ये पाकिस्तान में, लोथल ये भारत में स्थित है, कालीबंगा वो भारत में स्थित है और बनावली वो भारत में स्थित है। मतलब 3 शहर वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, जिसे शहर या नगर की संज्ञा दी गई विद्वानों के द्वारा की। मतलब इसका व्यवस्था काफी तरीका से बढ़िया था। और 3 शहर जो वर्तमान में भारत में स्थित है उसे नगर या शहर की संज्ञा दी गई है। तो देखिए 6 शहर के बारे में डिटेल से समझते हैं कि इस 6 शहर को नगर या शहर की संज्ञा दी गई है, क्यों दी गई है विद्वानों को। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि हड़प्पा, यह वर्तमान में हड़प्पा जो है वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब वाला, पंजाब वर्तमान जो नहीं कहे, पंजाब प्रांत में, मतलब पंजाब के क्षेत्र में मोटरगोमरी जिला में, मतलब पाकिस्तान के मोटरगोमरी जिला में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा। जबकि इससे पहले समझते हैं कि हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के तट पर स्थित है और हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता को विद्वानों के द्वारा शहर या नगर की संज्ञा नहीं दी गई, जबकि हड़प्पा को शहर या नगर की संज्ञा दी गई है विद्वानों के द्वारा। तो देखिए वर्तमान में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है और इसका खोज 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल के दिशा निर्देश पर 1921 में सर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता का खोज किया। जॉन मार्शल के दिशा निर्देश पर, मतलब जॉन मार्शल की बात को मानते हुए इसका उत्खनन किया, खोज मतलब इसका खुदाई किया। तो देखिए समझ ले इसका खोज, मतलब ये जो है रावी नदी के तट पर स्थित है, यह वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। इसका खोज 1921 में हुआ और सर दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के दिशा निर्देश पर किया। ये बात हम समझ लिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो देखिए इसका व्यवस्था काफी बेहतरीन तरीका से बनाया गया था, जिसे विद्वानों के द्वारा कहा जाता है कि इसका आकृति, इसका हर तरीके से व्यवस्था दुनिया में पहली बार देखने काफी विकसित तरीका से था, जिस कारण विद्वानों के द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा इसे नगर या शहर की संज्ञा दी गई। तो देखिए यहाँ से कुछ प्रमुख प्रमाण मिला, मतलब कुछ चिन्ह मिला, कुछ वस्तु मिला, जिसे इसे विद्वानों के द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि उस समय दुनिया में ऐसी व्यवस्था चल रही थी। तो देखिए यहाँ से कई प्रमाण मिला। देखिए नटराज का जो चिन्ह है वो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा नामक स्थल से मिला है। मातृ देवी की मूर्ति, मतलब माता का देवी बनाकर मातृ देवी का मूर्ति का प्रमाण भी हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत मिला। श्रमिक आवास, मजदूरों के लिए घर बनाया गया था प्राचीन काल में। मतलब ये सब कैसे पता चला? तो ये सब उत्खनन करके, मतलब खुदाई करके सर दयाराम साहनी जो जॉन मार्शल के दिशा निर्देश पर किया, उसी के द्वारा कहा जाता है कि श्रमिक, मतलब मजदूर का आवास का जो घर था वो भी मिला। अन्नागार, मतलब अनाज रखने घर का प्रमाण भी हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत मिला। RH-37 नामक कब्रिस्तान भी हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत पाया गया है। ये काफी बहुत बड़ा कब्रिस्तान था जहाँ पे आदमी को दफनाया गया। तो हम समझ ले कि यहाँ से कई प्रमाण मिला, जैसे मातृ देवी का प्रमाण मिला। अन्नागार, मतलब सबसे बड़ा अनाज रखने योग्य, मतलब हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो अनाज रखने योग्य घर था वहां से प्रमाण मिला। जैसे प्राचीन काल में देखा जाए तो बहुत पहले जैसे क्या कहता पटना में था, पटना में जैसे क्या कहा, अभी भी गोलघर यहाँ पे है पटना में, वो अनाज रखने के लिए प्रसिद्ध था गोलघर पटना का। तो उसी प्रकार अन्नागार, जो हड़प्पा का अन्नागार काफी प्रसिद्ध था। ये किस लिए? क्योंकि अनाज रखने के लिए, काफी देश में अनाज सड़ जाता था, कैसे मतलब आपातकालीन की स्थिति आ जाती थी, भूखमरी की समस्या आ जाती थी, जिस कारण हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा नामक स्थल में अन्नागार बहुत बेहतरीन तरीका से बनाया गया था, विद्वानों के द्वारा कहा जाता है और मिला भी है, प्रमाण मिला। RH-37 नामक कब्रिस्तान भी हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत, हड़प्पा के अंतर्गत मिला। तो हड़प्पा के बारे में समझ लिए कि ये वर्तमान में रावी नदी के तट पर स्थित है और इसका खोज सर दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के दिशा निर्देश पर 1921 ईस्वी में किया और यहाँ से कई प्रमाण मिले। मातृ देवी का प्रमाण, अन्नागार का प्रमाण मिला। तो हम हड़प्पा के बारे में डिटेल से समझ लिए। आप समझते हैं कि मोहनजोदड़ो, तो देखिए मोहनजोदड़ो भी वर्तमान में पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो भी वर्तमान में पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसका खोज 1922 ईस्वी में
RD बनर्जी मतलब राखल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो को खोज किया। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, और यह सिंध भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का शब्द है। और इसका शब्द का अर्थ मतलब मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मतलब विद्वानों के द्वारा यहाँ से कई बड़े बड़े कंकार के ढेर मिले, जिस कारण विद्वानों के द्वारा इसे कहा जाता है कि इसे मृतकों का टीला मतलब मृतकों का ढेर भी कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। और यह सिंधी भाषा का शब्द है, हिंदी का नहीं, उर्दू का नहीं, अंग्रेजी का नहीं, सिंधी भाषा का शब्द में इसका अर्थ मृतकों का टीला होता है। तो ये बात बेहतरीन तरीका से समझ लिया। वर्तमान में पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है, और इसका जो इसके बारे में समझ लिया। और यहाँ से देखिए कई तरीका से प्रमाण मिला, और इसे एक और से नाम से जाना जाता है, इसे सिंध का बाग भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है, और इसे जुड़वान नगर भी कहा जाता है। मतलब मोहनजोदड़ो को जुड़वान नगर कहा जाता है। ऐसा इसीलिए कहा जाता है मोहनजोदड़ो को जुड़वान नगर क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी लगभग 483 किलोमीटर थी, जिस कारण पिंगौट नामक विद्वान ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वान नगर की संज्ञा भी दी गई है। तो हम मोहनजोदड़ो के बारे में समझ लिए। और इसके बाद देखिए यहाँ से कई प्रमुख प्रमाण मिले हैं, जैसे क्या कहता है बेटखारा का प्रमाण, जो वर्तमान में बेटखारा होता है उसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है। और उसके बाद देखिए नर्तकी की मूर्ति मतलब डांस करते हुए मूर्ति का प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है, जबकि मातृ देवी का प्रमाण हड़प्पा से और नर्तकी की मूर्ति का प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है। विशाल विशाल स्नानागार मतलब सबसे बड़ा स्नान करने योग्य जो विशाल स्नानागार बनाया गया तो उसका प्रमाण भी मोहनजोदड़ो से मिला है। और सबसे सूती वस्त्र का सबसे प्राचीनतम प्रमाण मतलब सूती वस्त्र जो होता था उसका सबसे प्राचीनतम प्रमाण देखा जाए तो वह भी मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो से उसका सबसे प्रमुख प्रमाण मिला है। और सीढ़ियां मतलब मोहनजोदड़ो में सीढ़ियां काफी बेहतरीन तरीका से बनाई गई तो उसका प्रमाण भी यहाँ पे मोहनजोदड़ो से मिला है। दो मंजिल घर का प्रमाण भी मतलब 2 मंजिल घर बनाया गया था, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विकसित सभ्यता, इसीलिए इसको कहा गया कि 2 मंजिल घर दुनिया में पहली बार बेहतरीन तरीका से बनाया गया था मोहनजोदड़ो में। और इसे देखिए इसे कई विद्वानों इसका सड़क के कहा जाता है कि इसका सड़क इस तरीके से बनाया गया था, मतलब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का सड़क इस तरीके से बनाया गया जाता था कि हवा के जरिए अपने आप साफ हो जाता था। मतलब एक बार हवा आया और गया तो वो अपने आप पूरा का पूरा सड़क साफ। विद्वानों के द्वारा कहा जाता है कि इसका सड़क भी काफी बेहतरीन तरीके से बनाया गया था। और इसका जल निकासी प्रणाली तो दुनिया में सबसे बेहतरीन मानी जाती थी, इसीलिए स्नानगार काफी बेहतरीन तरीका से था। 2 मंजिल घर का प्रमाण भी। और वृषभ आकृति का बैल का प्रमाण मतलब जो मोहर होता है वृषभ मतलब होता है वृषभ का संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका हिंदी में अर्थ होता है बैल। बैल की आकृति का जो मोहर होता है, मोहर जो मारता है उसका प्रमाण भी मोहनजोदड़ो से मिला। देखिए हर वस्तु का प्रमाण हर जानवर का प्रमाण मिला है, लेकिन कहा जाता है कि विद्वानों के द्वारा हर चीज का प्रमाण मिला, लेकिन शेर का प्रमाण यहाँ से नहीं मिला। मतलब हड़प्पा सभ्यता को कोई भी स्थल से शेर का प्रमाण नहीं मिला, जिसे विद्वानों के द्वारा कहा जाता है कि इस सभ्यता के लोग शेर से परिचित नहीं थे। और हर वस्तु हर धातु का प्रमाण मिला है, सोना चांदी हर चीज मिला, लेकिन लोहा का कोई भी चीज अभी तक हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कोई भी चीज अभी तक वस्तु नहीं मिला है, जिससे विद्वानों के द्वारा कहा जाता है कि हर धातु से परिचित थे लेकिन लोहा से परिचित नहीं थे। उसी प्रकार हर जानवर से परिचित थे लेकिन शेर से परिचित नहीं थे। बैल की आकृति का मोहर मिला, मतलब बैल का जो आकृति बनाकर उसमें मोहर मार दिया जाता था कोई वस्तु की एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, और उसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला, मतलब उसका चिन्ह मोहनजोदड़ो से मिला। तो 2 स्थल के बारे में काफी बेहतरीन तरीका से वर्णन कर लिए। अब हम समझते हैं कि चनहुद्रो के बारे में। तो देखिए चनहुद्रो वर्तमान में यह भी पाकिस्तान में स्थित है। मतलब 3 का 3 स्थल पाकिस्तान में, हड़प्पा मोहनजोदड़ो और चनहुद्रो ये पाकिस्तान में, और 3 का 3 स्थल मतलब 6 में से 3 पाकिस्तान में और 3 भारत में, अपना भारत प्रांत में स्थित है, जो काफी विकसित श्रेणी में था। तो देखिए चनहुद्रो के बारे में हम समझते हैं। और यह भी वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत मतलब सिंध राज्य में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। चनहुद्रो वर्तमान में पाकिस्तान में सिंध प्रांत में मतलब सिंध राज्य है, और उसके जो उसी के पास जो सिंधु नदी बहती है उसी के तट पर मतलब उसी के किनारे है। मतलब कोई भी सर किसी के किनारे, जैसे बोलता है कि पटना गंगा नदी के किनारे, मतलब गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, उसी प्रकार सिंधु जो क्या कहता है चनहुद्रो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। जैसे हड़प्पा है रावी नदी के किनारे, मतलब रावी नदी के साथ मतलब उसके बगल में रावी नदी बहती है। समझ गए होंगे आशा करते हैं। उसके बाद देखिए चनहुद्रो यह पाकिस्तान में स्थित है और यह सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसका खोज जो है, इसका उत्खनन जो मतलब उसका उत्खनन कहिए कि खोज कहिए, यहाँ का दोनों का शाब्दिक करते ही उत्खनन मतलब खुदाई करके या खोजा गया, तो खोजा गया दोनों का शाब्दिक करते एक ही होता है। तो अर्नेस्ट मैके के मतलब दिशा निर्देशों मतलब उसके बात को मानते हुए
कोई दिशा निर्देश मतलब उसके बात को मानते हुए गोपाल मजुमदार ने चनहुद्रो का खोज किया, मतलब अर्नेस्ट मैके के बात को मानते हुए गोपाल मजुमदार ने इसका खोज किया। और उस समय ईस्वी चल रहा था 1931, कई बुक 1935 भी दे देता और कई बुक 1931 भी दे जाता, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। 1931 का या 1935 के दोनों का मतलब एक ही होता, कई बुक के रिकॉर्ड के अनुसार हम बता रहे हैं। तो देखिए इसे कई प्रमुख प्रमाण मिला और ये बात हम बेहतरीन तरीका से समझ ले कि सिंधु में, सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध राज्य में और सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसका खोज गोपाल मजुमदार ने किया था 1931 ईस्वी में कहा जाता है। और इसके बारे में और समझते, देखिए यहाँ से कुछ प्रमुख मिला, प्रमाण मिला, मतलब चनहुद्रो से कुछ प्रमुख प्रमाण मिला है। एक सबसे बेहतरीन प्रमाण मिला है कि लिपस्टिक का प्रमाण, मतलब लिपस्टिक का प्रमाण के मतलब हुआ कि कहा जाता है कि विद्वानों को दला कि हड़प्पा सभ्यता की जो महिला थी वह लिपस्टिक से भी परिचित थे और वह लिपस्टिक का प्रमाण, मतलब हड़प्पा सभ्यता की जो महिला थी वह लिपस्टिक भी लगाती थी, इसका प्रमाण चनहुद्रो से देखा गया, मतलब उसका चिन्ह चनहुद्रो से दिखा गया है। और ये हम बेहतरीन तरीका से देखिए। और वक्राकार ईंट का प्रमाण भी, वक्राकार ईंट का प्रमाण भी चनहुद्रो से मिला, मतलब वक्र आकार का चौखट्टा टाइप से जिसको बोलता है, उसका प्रमाण भी, वक्राकार ईंट का प्रमाण भी चनहुद्रो से मिला है। तो ये बात बेहतरीन तरीका से समझिए। और सबसे बड़ा ईंट का प्रमाण हड़प्पा से मिला है और वक्राकार ईंट का प्रमाण भी ये भी चनहुद्रो से मिला और लिपस्टिक का प्रमाण भी ये चनहुद्रो से मिला। तो हम बेहतरीन तरीका से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चनहुद्रो के बारे में समझ लिए। अब तीसरा स्थल, उसका नाम है लोथल, उसके बारे में हम डिटेल से समझते हैं। देखिए लोथल वर्तमान में भारत के गुजरात प्रांत में स्थित है और वह अहमदाबाद जिले में स्थित है, गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है और यह भोगवा नदी के तट पर है। मतलब लोथल जो है वर्तमान में भारत के गुजरात प्रांत, मतलब गुजरात प्रांत का शाब्दिक अर्थ राज होता है, प्रांत का शाब्दिक अर्थ राज होता है। तो देखिए गुजरात प्रांत के भोगवा नदी के तट पर, मतलब भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर था, कहा जाता है कि विद्वानों के द्वारा। ये भोगवा नदी के तट पर इसका खोज जो है रंगनाथ रो ने 1957 ईस्वी में किया, मतलब लोथल का खोज रंगनाथ रो ने 1957 ईस्वी में किया और यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित भोगवा नदी के तट पर स्थित है। देखिए यहाँ से कुछ प्रमुख प्रमाण मिला है और कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो भी व्यापार होता था वह लोथल के माध्यम से होता था, जिस कारण लोथल को हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर माना गया है विद्वानों के द्वारा। देखिए यहाँ पे है लोथल, हम कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए गुजरात है और गुजरात के यहाँ पे अहमदाबाद जिले जो है, अहमदाबाद जिले यहाँ पे जो गुजरात है इसी के किनारे है। और इधर जितना भी देता मिसोपोटामिया इधर था, ईरान जो बोलता है इराक, उसी सब के मतलब सभ्यता के साथ व्यापार होता था हड़प्पा सभ्यता का, मतलब मिसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता के साथ व्यापार होता था। हड़प्पा जो मतलब हड़प्पा नगर था वहीं का लोथल को विद्वानों के द्वारा कहा जाता है कि लोथल हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर था, मतलब व्यापारिक नगर था। तो हम बेहतरीन तरीका से समझ लिए इसके बारे में। तो देखिए लोथल के बारे में समझ लिए, इसका खोज रंगनाथ रो ने 1957 ईस्वी में किया और यह गुजरात में स्थित है और इसे काफी बेहतरीन तरीका से व्यापार होता था, जिस कारण विद्वानों के द्वारा इसे बंदरगाह या नगर भी माना गया है, यह विद्वानों के द्वारा माना गया है। तो देखिए यहाँ से नौ का चिन्ह मिला, जिससे इसे अनुमान लगाया जाता है कि मतलब जो बंदरगाह होता है वहां से नौ का चिन्ह मिला, जिससे पता चलता है कि उस समय व्यापार होता था मिसोपोटामिया के सभ्यता, मिस्र की सभ्यता के साथ, जो दुनिया की सबसे बड़ी और विकसित सभ्यता हड़प्पा थी, लेकिन दुनिया के पहली सभ्यता मिसोपोटामिया की सभ्यता, दूसरा मिस्र की सभ्यता थी। तो उसी के साथ व्यापार होता था। नौ के चिन्ह का प्रमाण भी लोथल से मिला है और बंदरगाह, ये तो बात हम बता दी कि बंदरगाह नगर माना गया लोथल, गुजरात में स्थित। गोदीवारा का प्रमाण है वह भी लोथल से मिला है और मम्मी का साक्ष्य का प्रमाण, जो मम्मी होता है उसके साक्ष्य का प्रमाण, वो चिन्ह, उसका प्रमाण भी लोथल से मिला है। और चावल का साक्ष्य, जो चावल का दाना होता है, उसका प्रमाण भी लोथल से मिला है। चावल का दाना का प्रमाण भी लोथल से हुआ और यह हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर था। नाव का चिन्ह, मतलब नाव था, उसका चिन्ह मिला, प्रमाण मिला, उसका प्रमाण भी लोथल से हुआ है। और गोदीवारा का प्रमाण भी लोथल से, मम्मी का साक्ष्य का प्रमाण भी लोथल से। उसके बाद तराजू का पल्ला का प्रमाण भी लोथल से मिला है। तो देखिए सबसे मुख्य है तराजू का पल्ला का प्रमाण भी लोथल से मिला है, जबकि बटखारा का प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है। और तराजू का पल्ला, जो तराजू होता नापता है, उसका जो पल्ला होता है नीचे जिसपे कोई वस्तु रखता है, उसका प्रमाण
लोथल से मिला है, जबकि बेटखारा जो होता है उसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है। और कुछ कुछ और चावल का जो भूसी होता है, चावल का साक्ष्य मतलब चावल का जो भूसी होता है उसका प्रमाण लोथल से मिला है। तो देखिए कोई वस्तु कितना कैसे पता चला कि हड़प्पा सभ्यता में ही था, तो कार्बन 14 विधि के अंतर्गत कोई वस्तु कितना साल पुराना है इसका पता चलता था। इसके बारे में हम इससे पहले की वीडियो में वर्णन कर चुके हैं। कार्बन 14 विधि के अनुसार कोई वस्तु कितना पुराना उसका निर्धारण वह विधि कर लेगा, वह व्यवस्था कर लेगा। तो हम बेहतरीन तरीका से समझे हड़प्पा मोहनजोदड़ो के और जनोदड़ो के बारे में। तो हम इससे आगे फिर नेक्स्ट समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।